राम आने वाले हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 तारीख को। भगवान रामलाल विराजमान होने वाले हैं भव्य मंदिर में। उसको लेकर तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। उसको बनाने के लिए लाखों लोगों ने अपनी आहुति दी। करोड़ों राम भक्त वहां पर गए, कार सेवा की। उसी कार सेवा में जाने वाले उदयपुर के यज्ञ नारायण जी शर्मा भी हमारे साथ है। हम उनसे जानेंगे कि वो 1990 और 92 दोनों कार सेवा में वो गए थे। क्या घटनाक्रम रहा, क्या सोचकर वो गए थे, क्या रूपरेखा थी, क्या पूरा था, उस पर हम बात करेंगे इनसे। सर, आप वहां पर गए कार सेवा में, क्या सोच के गए, कितने लोग थे, आप थोड़ा वहाँ की घटनाक्रम बताइए। मैं 1990 की कार सेवा में पहले दिन यहाँ से गया था। और जाने से पहले मेरे पिताजी ने मेरे को कहा था कि मेरे दो बेटे हैं, एक मेरे राम के लिए, एक मेरे लिए। तो हम यही सोच के गए थे कि अब पिताजी ने आशीर्वाद दे दिया है, आदेश भी दे दिया है, तो उनका आशीर्वाद हमेशा फलीभूत होगा। और हम यहाँ से चले गए। यहाँ से गए तो हमारे साथ में श्री किशोर जी सनाडे के नेतृत्व हम यहाँ से गए थे, जो पूर्व विधायक थे। और यहाँ से तो हम आराम से चले गए, पर यूपी में मैं कानपुर में मेरे को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग तो आगे निकल गए थे, ये उन्नाव में गिरफ्तार हुए। मैं फतेहगढ़ जेल में रहा 15 दिन तक। और 15 दिन में पहले के 4-5 दिन तो बड़े कठिन दिन थे। उसके बाद तो पूरी जेल, जो कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी जेल है, बहुत बड़ी जेल है वो वास्तव में। अंदर अस्पताल भी है, खेती भी होती है, गौशाला भी है, हमने सब देखा। पर 5 दिन बाद में तो उसमें असंख्य लोग आ गए और गाड़ियाँ अंदर आने लगी, खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। हम बहुत सारे उदयपुर के लोग जो बाद में आए थे वो भी फतेहगढ़ जेल आ गए, तो वो भी हमारे से मिल गए और बड़ा अद्भुत आनंद रहा। और 15 दिन कैसे निकले ये हमको पता भी नहीं चला। और हमेशा हम राम मंदिर के बारे में जो भी अखबार में समाचार आते थे, क्योंकि उस समय मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि यहाँ परिंदा भी पाँव नहीं रख पड़ने दूंगा, मैं ऐसी स्थिति खड़ी कर दूंगा। तो उन बातों को सुन करके और अखबार में पढ़ करके थोड़ा सा हम घबराते भी थे कि भाई क्या पता क्या होगा। पर जब घर का आदेश था तो हम सर्वस्व न्योछावर कर देंगे, इस उद्देश्य से हम कार सेवा में गए थे। आप यहाँ से गए थे, कितने लोग थे? आप यहाँ से कितने लोगों की टोली थी आप जो श्री कुमार जी सनाडा के सानिध्य में गए? हमारी लगभग 15 लोगों की टीम थी। उसमें अधिकांश विद्यार्थी परिषद में जो हम सक्रिय लोग थे, उन लोगों की हम साथ थे। इसमें एक सुरेंद्र स्वामी थे, एक प्रवीण खंडेलवाल था, एक मैं था, श्री किशोर जी सनाड्य थे। और दो तो मेरे चांदपोल के दो लड़के थे, जो एक तो टेम्पो चलाता था, वो भी साथ था, तेली था वो। और एक फोटोग्राफर जो फोटो खींचता था वो भी हमारे साथ था। इस प्रकार से 4-5 लोगों के नाम तो मुझे याद है, बाकी के लोगों के नाम तो हम भूल गए। क्या सोच के गए थे आपने? क्या कल्पना ली होगी, या फिर घर वालों ने आपको इजाजत दी? तो क्या आपने बोल के इजाजत ली? आपको पता है वहां पर हम जाएंगे, मुलायम सरकार है, जेल में बंद कर सकती है, लेकिन फिर भी आपने भविष्य दाव पे लगाया। मन में एक ही था, रोम रोम में राम। हम तो राम के भक्त हैं, हनुमान जी के चेले हैं। और ये सोच करके जो हनुमान जी ने इतना काम किया, माता सीता को ढूंढने का काम किया। हमारे धर्म में दो ही महापुरुष भगवान ऐसे हुए हैं जो महिलाओं के प्रति अन्य श्रद्धा रखते हुए उनकी रक्षा करी। एक तो भगवान श्री कृष्ण, जिनकी उनकी द्रौपदी उनके रिश्ते में लगती थी। पर हनुमान जी जो है सीता जी को जानते भी नहीं थे, और बिना जान पहचान के सीता जी को लेने के लिए वो इतना हजारों योजन का समुद्र लांग करके और लंका में गए और वहाँ उनको ढूंढ ढांढ करके और लेके आए। तो हम तो बचपन से ही हनुमान जी की आराध्य देव को मान करके उनकी बातों को सुन करके और सुंदरकांड का पाठ करके आनंद लेते थे। और जब हमारे पास में धर्मनाथ जी जोशी और ओम जी भाई साहब जो प्रचारक थे, मेरे घर आए थे कि आपको जाना है कार सेवा में, तो मैंने पूछा मेरे पिताजी को पूछ के आता हूँ। पिताजी को पूछने गया, पिताजी ने एक ही बार में हाँ कर दी। तो हमने हाँ कर दी कि हम तो जाने को तैयार हैं। और जब उदयपुर से यात्रा निकली तो हम जगदीश चौक आ गए थे, और जगदीश चौक से हम जुलूस के साथ में जो है रेलवे स्टेशन चले गए, और वहाँ से जयपुर होते हुए कानपुर पहुँचे, और कानपुर में हमको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद अयोध्या जा पाए आप? अयोध्या पहली बार में नहीं जा पाए। नहीं जा पाए? पहली बार में हम नहीं जा पाए, क्योंकि 15 दिन तो हम मारे गए थे, और फिर 2-3 दिन हमको आने जाने में उसमें लग गए, तो 20-25 दिन हो गए थे। तो हम सोचा अब वहाँ पे जाने का कोई मतलब भी नहीं है, और ऐसा आदेश भी आ गया था कि भाई वहाँ जाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, अब अपने अपने घर जा सकते हैं। तो हम वापस घर लौट के आ गए। 1992 में जो कार सेवा थी उसमें भी आप गए थे? हाँ, 1992 की कार सेवा में भी मैं यहाँ से गया था। उस समय हमारे नेतृत्व गुलाब चंद जी कटारिया कर रहे थे, और उनके नेतृत्व में हम यहाँ से गए थे। हम सीधे अयोध्या पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं आई।
अयोध्या में हम एक स्कूल के अंदर ठहरे थे और हमको ये कहा गया था कि सभा मीटिंग हुई थी रात को, उसमें ये कहा गया था कि आप सुबह सरयू जाएंगे और अपने रुमाल के अंदर एक मुट्ठी रेत लेके आनी है और अपने पानी की बोतल के अंदर सरयू नदी का पानी लेके आना है, उसी से अपने को कार सेवा करनी है। और एक खड्डा जगह जहाँ पर पहले शिलान्यास हुआ था उस जगह को बताया था, वहाँ ला करके आपको ये डालना है, इससे कार सेवा हो जाएगी। परंतु हम आधे रास्ते में ही थे और कुछ जोशीले युवा और एक महिला थी जो बड़े जोश के साथ में आगे बढ़ रहे थे। उनके पास में ऐसा जो एक एंगल टाइप था, उन्होंने ऊपर फेंका और रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ गए और ऊपर चढ़ करके उनके हाथ में जो भी छोटे मोटे हथियार तो क्या गए उनको, मतलब जो हथौड़ी और गेंती और ऐसे थे, उनसे तोड़ना शुरू किया तो उससे कोई प्रभाव पड़ा नहीं और वो कुछ हो भी नहीं। बड़ी मजबूत बिल्डिंग थी पर नीचे जो हजारों कार्य सेवक थे वो लाखों की संख्या में थे। तो इधर सभा हो रही थी, वहाँ से उठ के आ गए और जो वहाँ बैरिकेटिंग्स बंदी हुई थी उन बैरिकेटिंग को तोड़ करके और हमने उसी से बैरिकेटिंग को लगभग एक बल्ली को हमने हजार लोगों ने पकड़ लिया उसको और उसी से ठोंसे मारे, जिसके उसके अंदर लगी हुई ईंटें थी वो ईंटें निकलती गई और गुंबद गिरते गए। पहले इधर वाला गिरा, फिर इधर वाला गिरा और फिर भगवान को उठाए और भगवान जहाँ विराजमान थे वो भी नीचे गिर गया। भगवान को लेकर के बाहर आ गए और पकड़ के रखा जब तक उसकी सफाई वफाई हुई। हम रात को 10, 11, 12 बजे तक हम यही काम करते रहे, सफाई भी करते रहे। मूर्तियाँ भी निकली अंदर से और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ निकली, काले रंग की मूर्ति एक के साथ में, तो हमारा फोटो भी खींचा गया, वीडियो भी बना था उस समय। तो वो मूर्ति हमारा सफाई में हमारा ड्यूटी लग गई थी। ईंटें भी लोग ले जाकर के अपने बैगों में रख रहे थे, पर वो वहाँ से आदेश हुआ कि भाई आपको इसको ईंट को ले जाना नहीं है, तकलीफ आ सकती है इससे। तो सब सरयू में हमने लाइन लगाई वहाँ से मंदिर से लगा करके और सरयू नदी तक, तो एक दूसरे को पकड़ाते रहे और सब नदी में खिसकाते रहे। इस प्रकार से जो है वो कार सेवा हो गई। बड़ा प्रसन्न हो गए, मन बड़ा आनंदित हो गया। और उस समय तो ऐसा कोई साधन था नहीं जिससे हम घर वालों को सूचना कर पाएँ, पर बड़े मन में फिर वहाँ पर जो है ऐसी परिस्थितियां बन गई कि भाई अब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पुलिस भी लगी थी, मिलिट्री लगी थी, सब तरफ कहीं टायर जल रहे थे, कहीं आग लग रही थी, कहीं रोक लग रही थी, बहुत बड़ा तूफान था। पर हमको आदेश हो गया कि वापस आप जो है अयोध्या स्टेशन से, तो हम सीधे वापस वहाँ से लखनऊ आ गए और लखनऊ से जयपुर आए और जयपुर से हम उदयपुर आ गए। ये हमारी कार सेवा रही। कार सेवा आपने तो आप क्या ऐसा कोई ऐलान हुआ था क्या वहां पर कि गुंबद को तो गिराना है? नहीं, ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। सब लोगों ने अपने स्वविवेक से काम किया, पर वो पब्लिक को देख करके 5-50 लोग लगे तो उनके साथ में 60-70 लग गए और फिर 1000 लग गए और फिर तो जितने थे सारे लग गए। और ये सब उमा भारती और आचार्य धर्मेंद्र और जो है विरतम्बरा और अडवाणी जी और ये सारे एक बिल्डिंग बनी हुई थी, कार सेवक के साधन जो मिल रहे थे उनको वहाँ पे कमरे में रख रहे थे, तो उसकी छत थी, उसके ऊपर बैठ करके भाषण दे रहे थे। और इन्होंने भी मना किया कि भाई ऐसा मत करो, पर किसी ने कोई सुना नहीं। फिर तो ये एक धक्का ओढ़ दो और मस्जिद को तोड़ दो, इस प्रकार के जो नारे लगने लग गए और आनंदित हो गए। सब लोग बड़े आनंद में थे। तो किसी और पता नहीं, ये तो शक्ति हनुमान जी की शक्ति थी कि शक्ति कहाँ से आ गई। अब ये सवाल भी खड़ा हो जाता शक्ति कहाँ से आ गई और ये कहाँ से हो गया, पर ये प्रभु की लीला थी। प्रभु ने सब काम कर दिया और आनंद पूर्वक, न किसी प्रकार की कोई जनहानि हुई, न उस गुम्बद के नीचे कोई दबा, न कोई गिरा, न ऐसा कुछ हुआ। हाँ, जो पत्थर टुकड़े तोड़ते समय कोई गिर गया तो हम लोग बाद में उनको, जैसे मेरे साथ में हम अंदर प्रवेश हुए और ऊपर एक पत्थर तोड़ रहा था, मीर बाकी का एक पत्थर लगा हुआ था मोटा मार्बल का, उसके ऊपर लिखा था मीर बाकी और ऐसा कुछ लिखा हुआ था, उर्दू में ही था वो। तो वो लेकर एक सरदार जी नीचे गिरे और सरदार जी की टांगे पूरी उसके ऊपर पत्थर की किनोर से उनकी टांग भी लगभग टूट ही गई थी, मतलब फट गई थी। उनको उठा करके हम तोक करके लाए और बाहर एम्बुलेंस लगी हुई थी, उस एम्बुलेंस में उनको दिया, तो फिर वो फैजाबाद वगैरह ले गए, अस्पताल की व्यवस्था थी उसमें ले जा करके उनको ठीक ही किया होगा। जब कोई वीडियो देखते तो उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी कार सेवकों को रोकते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन कार सेवक ऊपर चढ़ते ही जा रहे थे। तो क्या रोकने का प्रयास हुआ था, लेकिन कार सेवक हाँ, ये सभी देखो ऐसा है, सभी नेताओं ने, तो जितने भी नेता थे उन नेताओं ने तो रोकने का प्रयास किया भाई ये रुक जाए, और पर इतनी मोब था, इतना पब्लिक थी कि वो अब कौन किसकी बात सुने। और भगवान राम के सामने सब छोटे होते हैं। भगवान राम का जब संदेश ही मन से निकल रहा है कि भगवान राम का मंदिर बनाना है और इसको तोड़ना है, ये बनी हुई मस्जिद बने, इसको तोड़ना है, तो हमने उस समय ही बस, वो तो कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं, और एक ही लक्ष्य था, बस इसको तोड़ो, इसको हटाओ, तोड़ दो और बाबर की मस्जिद तोड़ दो। ये ऐसा
हाँ, उमा भारती जो हमारा जोश के साथ में लगवा रही थी, नारे लगवा रही थी, उन नारों से हम बड़े प्रभावित हो रहे थे और जोश आ रहा था। उन जोश को लेकर के हम आगे बढ़ते जा रहे थे बड़े आनंद से, और किसी प्रकार की कोई योजना नहीं थी, ये मेरा मन कहता है। बाहर बैरिकेटिंग लगे हुए थे, उन बैरिकेटिंग लकड़ी की जो बल्लियां होती, उन बल्लियों से ही हमने उनको पूरा तोड़ा। ये पूरा मैंने आंखों से देखा है। उसके टेंट में उसी दिन भगवान को बिठा दिया आपने? हाँ, फिर रात को जब सफाई हो गई तो पुनः वापस जैसे सफाई हुई तो ये बात सवाल था कि भाई यहाँ से भगवान को उठा लेंगे तो अपना क्या संबोल रहेगा यहाँ पे। तो हम वहाँ भगवान को लेके खड़े रहे और फिर उसके बाद में वो उसकी सफाई करी, चबूतरा बनाया, चबूतरा भगवान को बिठाया। फिर लोगों के पास में जो कार सेवक महिलाएं थी उनके पास में साड़ियाँ थी, उन साड़ियों को लेकर ही चारों तरफ लपेट दिया और एक टेंट बना दिया। टेंट की कोई व्यवस्था तो थी नहीं, पर टेंट कृत्रिम टेंट हमने मतलब अपने साधन जो संसाधन हमारे पास थे उसी से हमने बना दिया उसको। अब भगवान का मुकदमा भी जीत गए भगवान और मंदिर बनने वाला है, भव्य बन गया है। अब भगवान 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, कैसा महसूस होता है? बहुत आनंद महसूस होता है। यह सुंदरकांड के अंदर चौपैया आती है ना, हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीनी निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो, सुनु माता शाखा मृग, नई बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ई, खाई परम लघु ब्याल। तो ये किसी की बुद्धि से और किसी ताकत से नहीं हो रहा है, ये भगवान की कृपा से हो रहा है। भगवान की कृपा होती है तो आकाश में उड़ने वाला गरुड़ भी जो नीचे चलने वाले सांप को, चूहे को पकड़ लेता है, उतनी गति से, तीव्रता से नीचे आ जाता है, तीक्ष्ण दृष्टि से आ जाता है। वही शक्ति हनुमान जी की शक्ति सबके अंदर समाहित है, राम जी की शक्ति हर के अंदर समाहित है। और भगवान ने जजों को भी दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में फैसला दिया, जो आज हमको गर्व करने का, एक भारत, हमारी संस्कृति, हमारे राम पूरे विश्व के अंदर छा रहे हैं, ये हमारे को आज बड़ा गर्व हो रहा है। बाकी ये गर्व कहाँ से होता जी, दोनों कार से हम गए, आप अब मंदिर बनने वाला है, तो क्या मतलब अंदर से यूं महसूस होता है कि हम भी राम काज में हमने भी कुछ दान दिया है? हाँ, हमने दान भी दिया है और हम वहाँ जाएंगे भी सही। तो अभी तक तो हम देखो ऐसा है कि वहाँ इतनी भीड़ है और वहाँ से लोगों ने, मुखिया लोगों ने मना किया है कि आप लोग ना आए, तो हम नहीं जाएंगे। पर जैसे ही राम मंदिर का यह हो जाएगा शिलान्यास और उसके बाद में जो है भगवान वहाँ प्रतिष्ठा हो जाएगी, भगवान वहाँ विराज जाएंगे, तो हम दर्शन करने जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, हम भी जाएंगे और साथ में हमारे मित्रों को भी ले जाएंगे और कई लोग स्वयंसेवकों को साथ लेके जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। 4 शंकराचार्य ने वहां जाने के लिए मना कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया कि विप जारी किया है, कोई वहां पर नहीं जाएगा, तो ये इस चीज को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी को तो मना करना ही था, ये तो पहले से पता है। कांग्रेस अगर चाहती तो कभी से मंदिर बन चुका होता, पर कांग्रेस चाहती नहीं है। कांग्रेस का तो हमेशा उसके अंदर अवरोध लगाने का ही काम हुआ। परंतु शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं वो शास्त्रोक्त बात कह रहे हैं, शास्त्र में जो लिखा हुआ है वह शंकराचार्य जी ने हमको बता दिया और इस पे सोशल मीडिया पे चल रहा है। परंतु अब ये बात है, परिस्थितियों को भी कुछ देखना पड़ता है। शास्त्र में परिस्थिति जन्य बात भी लिखी हुई है कि जैसी परिस्थिति हो वैसा काम कर लेना चाहिए। तो आज की परिस्थिति भगवान राम को यहाँ बैठने की है, भगवान राम की इच्छा है कि मेरे यहाँ प्रतिष्ठा हो जाए तो हो जाएगी, उसके बड़ा उससे उनसे बड़ा तो कोई है नहीं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उदय में बहुत से लोगों को निमंत्रण मिला है, आपको मिला है? नहीं नहीं, निमंत्रण तो नहीं मिला था। ये सत्य बात है कि निमंत्रण कहीं रुक गया, चुक गए होंगे, अब पुरानी बात हो गई, 30 साल पुरानी बात है, वो आज की बात ऐसे सब सभी स्वयं को बुलाए, भीड़ भी ज्यादा हो जाएगी। नए, हाँ, नए लोग भी आ गए, अब वो हमको जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं क्या पता। वो पुराने लोग जानते हैं, पुराने लोगों की नोटिस में हम यहाँ से गए थे और वो नहीं भी देंगे, किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। हम तो यहाँ से चले जाएंगे और आराम से भगवान राम के दर्शन करके आएंगे, जय जयकार करके आएंगे और वहाँ ठहरेंगे, रुकेंगे और आनंद पूरा लेंगे। तो ये थे हमारे साथ कार इस अवसर पर यहाँ पर हमारे यहाँ पर भटियानी चोटा में जो है लक्ष्मी नारायण यज्ञ भी चल रहा है। ये राम जन्मभूमि आज जो वहाँ पे काम शुरू हुआ है और यहाँ पे भी काम, यज्ञ का काम प्रारंभ हो गया है। 22 तारीख को वहाँ पे भगवान विराजेंगे और उन्हीं मुहूर्त में यहाँ पे भी पूर्णाहुति होगी। जो हमारे योगेश जी पंड्या हैं जो है वो ये आनंद करवा रहे हैं, इन्होंने अपने कंधे पे जिम्मेदारी ली है कि ये विष्णु लक्ष्मी महायज्ञ हम करेंगे और इस आनंद को, भगवान राम की जो ये प्रतिष्ठा हो रही है उस समय हम जो है उसको संस्मरणित बनाए, जीवन भर के लिए हमारे मन के अंदर हो जाएगा कि हमने भी कुछ काम किया, यहाँ रह के भी काम किया। जी, ये योगेश जी से बात। जी, आप राम के मंदिर के निर्मित आप यज्ञ कर रहे हैं, क्या रामचंद्र भगवान की जय। हम क्या कर सकते हैं, लेकिन राम का जब ब्रिज बन रहा था, पुल बन रहा था, राम की पुलिया बनती थी, तब एक गिलेरी ने भी छोटा सा, हम गिलेरी है, और यज्ञनारायण जी भाई साहब की वजह से हमारे ये आयोजन तय हुआ। और हमारे समाज ने भी प्रेरित किया हमको, भटमेवाड़ा समाज से हम, और नगर स्तर पर स्वहित
परिवार हित, समाज हित और नगर हित के संकल्प को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सफल होंगे। राम के नाम की जितनी आहुतियां हो, जितनी सेवा हो, उतना करेंगे। और ठाकुर का काम है, लगे हुए हम तो राम काज करबे को आतुर। और फिर राम काज कीने बिना मोए कहाँ विश्राम, ये स्थिति हमारे जीवन की कर रखी है हमने। यज्ञनारायण जी वैसा भी हमारे साथ है और हमको अनुभव देते हैं आगे रह के। और अच्छा कार्य चल रहा है और अच्छा करेंगे जी। जय श्री राम। इन्होंने कहा राम काज किनो आराम, तो राम काज के लिए आपने 1990 92 दोनों में वहां जाकर आहुति दी, आज भी धर्म के कार्य में लगे हुए हैं। तो आप भी अलर्ट भारत न्यूज आप सभी से निवेदन करता है, आप भी 22 तारीख को घर पर बैठकर राम मंदिर का भव्य जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसको देखें। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ, प्रतीक सेठी के साथ, पूर्ण प्रजापत।